हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा होगा और आपने सारे वीडियोस आई होप देख रखे होंगे। जो प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, अब जाके नहीं देखे हो तो देख लो, और जो भी चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, सो दैट आपको सारी सीरीज़, ठीक है, सारी सीरीज़ इस सेशन के मिल सके टाइम टू टाइम। और लास्ट वीडियो में देखिए हमने किया था यहाँ स्वतंत्र प्रांतीय राज्य तक, जिसमें हमने कुछ कुछ राज्य देखे थे, जौनपुर, कश्मीर, बंगाल, इनके बारे में हमने कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। और आज हम इस वीडियो में आगे करेंगे नेक्स्ट, जो कि है मालवा, ठीक है। और फिर इसी तरह से हम और कुछ कुछ टॉपिक्स देखते चलेंगे, और आज के इस वीडियो में देखते हैं कि कितना टॉपिक्स कवर हो पाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, और जो भी मतलब जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट और भी एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल सके। बिकॉज जीके जीएस जो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जीके जीएस पढ़ने होते हैं हमें, तो ये सबको हेल्पफुल होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, अगर पसंद आ रही हो, आपको हेल्प मिल रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक रहेगा हमारा मालवा, ठीक है, जो कि ये स्वतंत्र प्रांतीय राज्य का ही एक राज्य है ना। जैसे लास्ट हमने बंगाल तक देख लिया था, तो आज हम मालवा करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, और एक बात कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आपको फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, चलिए। मालवा। दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलप खान हुशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया, ठीक है। जो इसकी राजधानी थी उसका नाम पहले धारा था, उससे उसने उसका नाम परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया, मांडू रखा, ठीक है। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। याद रखिएगा, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? महमूद शाह ने। यही सबसे क्वेश्चंस आते हैं, बीच बीच से ऑब्जेक्टिव्स उठ के आते हैं, तो ये हमें सारा ऑलमोस्ट सारा ही पढ़ना होगा, ठीक है। और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप नोट डाउन करते जाओ, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो सके। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले, हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाज़ा, ठीक है। जो भी किले का निर्माण उन्होंने कराया था, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है दिल्ली दरवाज़ा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा कराया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था, ठीक है। याद रखिएगा ये भी कि जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? तो गयासुद्दीन खिलजी ने। कहाँ कराया था? मांडू में। फिर है कुश्क महल ना। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। याद रखिएगा कुश्क महल कहाँ स्थित है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो फतेहाबाद में, ठीक है। और इसका भी निर्माण किसने कराया था? तो महमूद खिलजी ने। चलिए अगला है हमारा गुजरात। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे, देखिए गुजरात के प्रमुख शासकों के नाम यहाँ दिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। अहमद शाह, महमूद शाह, बेगड़ा और बहादुर शाह, ठीक है। और इस सबका कार्यकाल भी दिया हुआ है, कब से कब तक इन्होंने शासन किया वो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना। नेक्स्ट है, मतलब इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अहमद शाह ने अशावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर नामक नगर बसाया, ठीक है। देखिए अहमदाबाद नगर किसने बसाया था? अहमद शाह ने, है ना।
और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। उसके बाद पहले इसकी राजधानी पाटन जो थी उसको हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बना दिया अपना, ठीक है। फिर है गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। ये भी याद रखने वाली बात है कि सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था गुजरात का, तो महमूद बेगड़ा। देखिए सारे शासकों के नाम यहाँ दिए हैं, पर इनमें से जो सबसे सबसे प्रसिद्ध जो था वो कौन था, महमूद बेगड़ा, ठीक है। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफ़ाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया। तो ये भी याद रखने होंगे नगरों के नाम ना। महमूद बेगड़ा ने कौन कौन से नगर बसाए थे वहाँ गुजरात में, तो मुस्तफ़ाबाद और मोहम्मदाबाद, है ना, ये दोनों नगरों के नाम हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो नोट डाउन करते चलिए। फिर है मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रत्नसिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। देखिए इससे क्वेश्चंस तो बिल्कुल बहुत बार आए हुए हैं और फिर से आ सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, है ना, और कब हुआ था। देखिए 1576 ईस्वी में हुआ था, और किन के बीच हुआ था, तो राणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें विजयी कौन हुआ था ना, जिसमें किसकी जीत हुई थी, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अकबर की जीत हुई थी ना, अकबर विजयी हुआ था इस युद्ध में। फिर है मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। अगला है खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की, ठीक है। खानदेश की स्थापना कब हुई थी, 1382 ईस्वी में। किसने किया था, तो देख सकते हो, है ना, तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने, है ना, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना की थी। मलिक अहमद राजा फारूकी ना, थोड़ा लंबा नाम है पर याद रखना होगा हमें। अगला है खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा अभी, इतने सारे जो हमने राज्य देखे ये क्या थे, ये स्वतंत्र प्रांतीय राज्य थे, है ना, जौनपुर, कश्मीर, फिर आपका बंगाल, मालवा, गुजरात, है ना, मेवाड़, खानदेश। तो ये सारे हो गए थे, ये सारे क्या हो गए हमारे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, है ना, जिनके बारे में हमने पढ़ा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम देखेंगे सूफी आंदोलन, है ना, अगला हमारा टॉपिक है सूफी आंदोलन। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अबू हाशिम ने सबसे पहले सूफ़ी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। सूफ़ी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, अबू हाशिम ने। जो लोग सूफ़ी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफ़ी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ बाशारा और बेशारा में विभाजित थे, ठीक है। सूफियों के जो धर्म संघ थे वो दो भाग में विभाजित थे, एक बासारा और एक बेसारा। बासारा हो गया इस्लामी सिद्धांत के समर्थक ना, उन्हें बासारा कहते थे, और बेसारा हो गया इस्लामी सिद्धांत से जो बंधे नहीं थे ना, जो इस्लामी सिद्धांत से नहीं बंधे थे उन्हें बेसारा कहते थे। तो याद रखिएगा ये भी ना कि सूफी के धर्म संघ को दो भागों में बांटा गया था, बासारा और बेसारा, ठीक है। फिर भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर, ठीक है।
ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमें ये सारे पॉइंट्स देखने ही होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इससे क्वेश्चन आ गया कि बाबा फरीद के 2 मुख्य शिष्य के नाम क्या थे, तो निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। तो हिस्ट्री में यही सब होता है ना, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट नेम्स जो है सारे, यही सब तो हमें याद रखने होते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। ठीक है, ये सारे किसके शिष्य थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया के। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद का मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु 1262 में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बुरहानुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरेजी, सैयद सुर्ख शोस, बुहरान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी, है ना। इसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की थी, तो शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने। इसका मुख्य केंद्र कहाँ है, तो बिहार में। ठीक है, बिहार था, इसका मुख्य केंद्र बिहार था। फिर है कादरी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग सिया मत के विरुद्ध थे। ठीक है। राजकुमार दारा कादिरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत में सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्ला ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिर है अगला हम देखेंगे भक्ति आंदोलन। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया था। शैव, नयनार और वैष्णव अलवारों जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। अलवार शब्द का अर्थ है अंत ज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतः विलीन हो गया हो। ठीक है, अलवार का अर्थ क्या है, देख रहे हो आप। अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल का नाम मिलता है, जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती है। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे, जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्रा पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थयात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। ठीक है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था भक्ति आंदोलन को। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था, सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास, नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। ठीक है, ये सारे सगुण संप्रदाय में विश्वास रखते थे, है ना। और निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। वे मत कौन कौन से हैं देख सकते हो आप। ठीक है, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। फिर भक्ति आंदोलन के संत शंकराचार्य, है ना। भक्ति आंदोलन के क्या कौन कौन संत थे, देखिए सबके बारे दिया हुआ है यहाँ, लाइन से देखेंगे हम।
पहला है शंकराचार्य। इनका जन्म 708 ईस्वी में केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु एवं माता का नाम आर्यांबा था। संन्यास की दीक्षा उन्होंने गोविंद योगी से ली। उन्होंने भारत के 4 कोनों में पीठों की स्थापना की। देखिए वो 4 पीठ क्या क्या, देखिए दक्षिण में श्रृंगेरी है ना, जो कि कर्नाटक में है। शारदा पीठ पूर्व में पूरी उड़ीसा में है। गोवर्धन पीठ है ना, फिर आपका उत्तर में है, और फिर बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है, और ज्योतिष पीठ तथा पश्चिम में द्वारका है ना, और शारदा पीठ है ना। तो ये सारे पीठों की स्थापना उन्होंने की। फिर कालिका पीठ भी है। चारों पीठों में सबसे पहले श्रृंगेरी पीठ की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, इन चारों पीठ को याद रखना है इसके नाम। और इसमें से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, तो श्रृंगेरी पीठ की। शंकराचार्य की मृत्यु कब हुई थी, 820 ईस्वी में। ठीक है, शंकराचार्य ने बादरायण के ब्रह्मसूत्र के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अपने दर्शन, जो जीव ब्रह्म की एकता के सिद्धांत पर आधारित है, का अद्वैतवाद का नाम दिया। यद्यपि शंकराचार्य शैव धर्म के अनुयायी थे, तथापि उन्होंने पंचायतन पूजा का निरूपण किया, जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य एवं गणेश की पूजा का विधान था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। भक्ति आंदोलन के दूसरे संत कौन थे, रामानुज आचार्य। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में मुझसे भी मिस्टेक हो जा रहा है, रामानुज आचार्य। ठीक है, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई है ना, 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांजीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति का क्या मतलब है इनके अनुसार, तो मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना। ठीक है, इन्हीं को ये मोक्ष प्राप्ति मानते थे। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। ठीक है, ये इनका मानना था। इनके सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा व परमात्मा का संबंध चिंगारी व अग्नि के संबंध जैसा है। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहते थे, तो वैष्णव कहा जाता है। फिर है रामानंद। ठीक है, अगले जो संत थे भक्ति आंदोलन के, वे हैं रामानंद। ठीक है, रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां थीं, पद्मावती एवं सूरसरी। इनके प्रमुख शिष्य रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा और सधना। ठीक है, ये सारे इनके प्रमुख शिष्य थे, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट नेम्स है, याद रखने होंगे। तो ये हो गया, ये हमने देखा रामानंद के बारे। अगले संत है कबीर ना। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोग लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहलाता के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा, नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। ठीक है, कबीर का जन्म जो कहीं और हुआ था, उनका पालन पोषण किसी और ने किया था। ठीक है, जुलाहे के घर में उनका पालन पोषण हुआ था। हम सब ये जानते ही है, पर फिर भी आप फिर से देख लो। ठीक है, और उनके जिन्होंने उन्हें पाला था, वो जुलाहा का नाम था नीरू और उनकी पत्नी का नाम था नीमा, है ना। कबीर की शादी लोई से हुई। उनके 2 बच्चे हुए और उनकी ज़िंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने हैं। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, ब्रह्म आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। ठीक है, इनका मतलब माना था कि सब भगवान एक ही है।
निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। ठीक है, एक संत थे ये, फिर भी अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया इन्होंने ना, जैसे आम लोग जीते थे उस तरह से इन्होंने भी जिया, अपने मतलब गृहस्थी अपना चलाया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। ठीक है, कबीर के जो अनुयायी थे उनको कबीरपंथी कहा गया है ना। कबीर के उपदेश सबद सिखों के आदि ग्रंथ में संगृहित है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग है, रमैनी, सबद और साखी। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा गया है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में हुई, मगहर में। ठीक है, कहाँ हुई थी? मगहर में। देखिए ये इंपॉर्टेंट नोट देखिए, कबीर सुल्तान सिकंदरी लोधी के समकालीन थे ना। देखिए अब इन सारे संतों के बारे हमने देखा, जो भी उनकी जानकारी थी वो हमें मिली इस पैराग्राफ से। अगले संत हम देखेंगे गुरु नानक ना। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम मेहता कालूराम था, जो पटवारी थे। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिससे उन्हें 2 पुत्र और पुत्रियां हुई। इन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य भाई मर्दाना बजाया करते थे। उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा स्थापित किया ना, मठ। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, अपने पुत्रों की जगह अपने भाई को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी, जो सक्सेसर बोलते हैं, वो नियुक्त किया। ठीक है, इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे ना, मतलब वो किससे मोटिवेट होते थे? उनके जो संत थे जिनको वो मानते थे वो फरीद थे ना, फरीद नाम था उनका। फिर अगले संत है चैतन्य स्वामी। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवदीप के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वम्बर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदवाद के नाम से जाना जाता है। 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को संन्यास की दीक्षा दी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी चले गए। ठीक है, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की और इसकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। फिर अगले जो संत थे वे श्री श्री मध्वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण्य ना वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था, माता का नाम यल्लम गरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ तथा विट्ठलनाथ। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट इसमें से निकल के आता है। विट्ठलानाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुर की जागीर प्रदान की थी। ठीक है, फिर है देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, गोस्वामी तुलसीदास है ना। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। ठीक है, फिर अगले जो संत थे वे है धन्ना। धन्ना का जन्म 1415 में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए और कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था।
फिर है मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 में मेरठा जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह और रतन सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनकी भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप में राजधानी में लिखी गई हैं तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी है। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारका में हुई थी। ठीक है। फिर है रैदास। ये जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। इनके पिता का नाम रघु था तथा माता का नाम गुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रैदास ने। दादू दयाल से फिर अगला जो है वो दादू दयाल, ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध दूनिया जाति से था। सांबर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई थी। सूरदास दादू के शिष्य थे। ठीक है। देखिए दादू दयाल है ये कबीर के अनुयायी थे, है ना। और फिर इनके शिष्य कौन थे? सूरदास थे। ठीक है। तो ये सब याद रखने होंगे। चलिए फिर अगला है शंकर देव ना। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्काम भक्ति पर केंद्रित था। यह अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। ठीक है। तो ये हमने देखा सारे संतों के नाम, है ना। भक्ति आंदोलन देखा, भक्ति आंदोलन के जो भी प्रमुख संत थे उनके बारे जाना, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ना, ये मुग़ल साम्राज्य देखेंगे और भी इसके बाद जो भी है इम्पोर्टेंस वो सारे देखेंगे। ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, इससे समझ आ रही होगी चीज़ें। आपको बिना स्किप किए एंड तक देखना तो अच्छे से समझ आएंगी। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे लिखते चलना, नोट करते चलना, तो आपको फर्दर उसे रिवीजन में हेल्प होगा। और वीडियोस को जितना हो सके शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, और जितने भी है लोग जो भी एस्पिरेंट्स है सबको हेल्प मिल सकेगा इससे। ठीक है। बस मेरा मोटिव यही है ताकि जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियोस को। ओके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।